वेदों में परमात्मा के कितने प्रमाण हैं कि वो साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब साकार परमात्मा के देखना ढेर सारे प्रमाण, अपने रूप को साकार हुआ भगवान सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाता है और वह कांति में परमात्मा। अब यहाँ इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया है। यहाँ देखिए, ये है कबीर अतः अतो, कबीर अतो, ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर। इन्होंने इसको अपसर्ग लगा दिया, इसको हम रे लगा के हलंत भी लगा सकते हैं, अपसर्ग हटा करके, तो भी कोई व्याकरण त्रुटि नहीं। हम इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, जैसे ये कबीर अतो, यहाँ कबीर अतो, और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा और कबीर देव। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में। ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव, देव माने परमेश्वर, और कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना पड़ेगा, तब आसानी से हमारे समझ में आओगे। आपको दिखाते हैं अभी। अब आपको इन्हीं जो व्याकरण के जानने वाले माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान समझे जाते थे, ये नकली महर्षि दानंद ने इन वेदों में भट्ठा बैठा रखा है अनुवाद करने का। ये दानंद जी का अनुवाद नहीं है जो आपको दास दिखा रहा था, नहीं तो ये इसका भी नाश कर देता। ये नाम दानंद का इसलिए लिख रखा है कि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं। ये 9वां और 10वां मंडल ऋग्वेद का दानंद जी का अनुवाद नहीं है। ये तो एक आचार्य का अनुवाद है जो दानंद जी के ही सिद्धांत को महत्व देता रहा, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं सका। अब यहाँ कबीर देव को, जैसे यजुर्वेद है उसके ऊपर रे लगा हुआ है, और कहीं पर केवल यजु भी लिखा हो प्रकरणवश, तो वहाँ भी विद्वान पुरुष को अंडरस्टूड होता है कि ये यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद इज ए होली बुक, यजुर्वेद एक पवित्र पुस्तक है और उसके विषय में चर्चा कहीं लिखी गई है, तो अंडरस्टूड होता है। वहाँ यजु भी लिखा हो, यजुहु, यजु माने और लगाकर 2 अपसर्ग लगा रखे हो,
तो उसको अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, जैसा कि स्वामी दानंद ने किया हुआ। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अपने कर कमलों से इसका अनुवाद है। ये अनुवाद करता स्वामी दानंद है, राइटर नहीं है वेदों का। राइटर तो वेद व्यास जी है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 37 अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ही लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजु शब्द लिखा है, इसके 2 अपसर्ग लगा दी गई है। और यहाँ देखिएगा इनका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये यजु अपसर्ग लग के यजु लिखा हुआ है, और इन्होंने फिर इसको अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जहाँ केवल कवि लिखा हो, कबीर लिखा हो, तो उसका अनुवाद करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में, उस कबीर परमेश्वर के बारे में, ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। इतनी सी बात है, इन वेदों को समझना ही आसान होगा। पुण्यात्माओं, हमारे लिए ये वेद पाठ हो रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अब परमात्मा ने दया करी है कि हमारे को वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, और दया करी परमात्मा ने एकादि पुण्यात्मा से इनका अनुवाद ठीक सा करवा दिया। नाते दानंद ने तो यजुर्वेद उठा के देख लो, सिर में दर्द हो जाए, ऐसे अनरस कर दिए अर्थों के, उसको पढ़ नहीं सकता आदमी। ना 3 वेदों का घर घर में प्रचार होता यदि इनका अनुवाद ठीक होता। अब फिर देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, आप पढ़ रहे हो मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को, साकार हुआ भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को बैठी। गरीबदास जी ने कहा है ब्रह्मवेदी में, वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अच्छी आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। यानी साकार है, अपना उनका रूप लिखा है, उनका नाम लिखा है, और वो उस अच्छी आत्मा को आकर मिलता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का ही मंत्र 27 देखिएगा। परमात्मा को प्राप्त होती है जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्युलोक कहते हैं वो तेजों में सवर ज्योति सतलोक, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर देव जी विराजमान हैं। अब देखिएगा 82 का ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अभी दिखाते हैं आप। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1। इसमें कहा कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी रचना करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, वैसे अरुष माने साकार होता है, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह
राजा के समान, राजेव, राजेव माने राजा के समान, इन्हीं के शब्दों में। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सधे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, कितना स्पष्ट कर दिया। वो परमात्मा साकार है और वो पापों का हरण करने वाला है, पाप नाशक है, जो सर्वोत्पादक प्रभु है, सबकी रचना करने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, राजा के समान देखने योग्य साकार है, दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो अच्छी आत्मा है उसको, दृढ़ भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड चलने वाले हो, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर आप तुरंत आ जाते हो। आप कबीर देव हैं। अब यहाँ स्पष्ट समझ लेना पुण्यात्माओं, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये है कबीर वेधस्य, ये रे है ऊपर, ये कबीर वेधस्य, यहाँ कबीर शब्द है, इनका इस रे हटा दिया इन्होंने, जैसे सीधा ये लिख दिया। जहाँ पर अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें, उत्पन्न करें। अच्छा, आगे देखना। अब तीसरे में है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए चल कर आते हैं। गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं, आप हैं। आप स्वयं गतिशील होकर, यानी चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते। ये यहाँ भी चल गए, यहाँ कोई और अर्थ बनेगा, लेकिन हम अपने उसको समझें कि वो परमात्मा स्वयं गतिशील होकर चलकर आता है और भक्तों को प्राप्त होते हैं, स्वयं लोक लोकांतरों में वहाँ से चल कर आते हैं। अब पुण्यात्माओं, वेदों में कितनी बार लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, और फिर भी हम अभी तक इसको निराकार कहते रहे। ये दोष पुण्यात्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालायकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके।
अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, पर कबीर देव, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए, वह परमात्मा कबीर देव है। यहाँ लिखना चाहिए था, इन्होंने मेधावी लिखा है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए, जो भक्त हैं उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। आपको कुछ एक मंत्र दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे सत्संग बढ़ाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा को पहचाने नहींगे, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे कि भगवान कैसा है, कहाँ प्रमाण है। आज आप दास के इन वचनों को सदग्रंथों में देख रहे हो और ये दास सन 1994 से यही व्याख्या करता आ रहा था, परमात्मा को इसी प्रकार बता रहा था, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने पहले बताया हुआ था और हमें 100% विश्वास था, अपने मालिक पर कॉन्फिडेंस था। और आज परमेश्वर ने दया करी, सन 2001 में इस दास के अंदर विशेष प्रेरणा की, जब करोथा आश्रम निर्मित कर दिया। पहले घर घर गांव गांव में जाके सत्संग करते थे, बहुत बिजी लाइफ था दास का। फिर इतना अत्यधिक पाठ हो गए, सत्संगों की अधिकता बढ़ गई, घर घर नहीं जाया जा सका। दया करी परमात्मा ने, एक आश्रम बनाया करोथा में। वहाँ फिर कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, कुछ समय मिला, पाठ सामूहिक करने लग गए जैसे अब हो रहे हैं। एक दिन प्रेरणा की परमात्मा ने इस दास को कि इस वेद मेरा भेद है। इस वाक्य से बड़ा प्रभावित हुआ दास के। परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है तो अवश्य मालिक के बारे में जानकारी पावेगी। फिर दया करी दाता ने कि इनके द्वारा कुछ अनुवाद किए हुए थे अटबट, उनको देखा, उनमें भी बहुत सा तथ्य अनुवाद इन्होंने अड़ंगा करते हुए भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, तो बड़ी खुशी हुई। फिर श्रीमद् भगवत गीता जी को देखा, ओए अर्थों के अनर्थ करके उन्होंने सारा काम बिगाड़ रखा था। फिर दया करी दाता ने गहरी नज़र गीता में इस दास ने श्रीमद् भगवत गीता का पुनर्अनुवाद किया, जो आज आपके कर कमलों में है। अब आपको और ढेर सारे प्रमाण दिखाते हैं, 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, देखिएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है दर्शतेम, हे इन्होंने अड़ंगा कर रखा है ज्ञान से देखने योग्य। ये देखने योग्य यानी साकार अत्यंत बल युक्त सबसे के प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 2 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा देखने योग्य साकार लिखा है, अनुवाद स्पष्ट है। फिर मंत्र नंबर 2 में हे अनंत बलवान ईश्वर, जो विज्ञान प्रकाश को प्राप्त होने औषधि आदि पदार्थों के रस को इसमें स्पष्ट आपको साक्षात करने के लिए स्तुति करते हैं। साक्षात माने देखने के लिए। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। इसने क्या किया है, अनुवाद करते समय इस दानंद ने बैठा रखा है। अब यहाँ लिखा मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, ये इसने अड़ंगा कर दिया। मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, अग्नि यहाँ लिख दिया, और ये लिखना था मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य के समान। मनुष्यवत मनुष्य के आने जाने के समान, ये अड़ंगा कर दिया। मनुष्य के वह मनुष्यवत, मनुष्य के समान, ये तो आम बच्चा भी समझ सकता। मनुष्यवत माने मनुष्य जैसा, मनुष्य के तुल्य। अग्नि माने परमेश्वर, ये आपको बहुत बार समझा रखे। अब दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 36 मंत्र 9 में यहाँ लिखा है देखने योग्य रूप को उत्पन्न कीजिए। हे परमात्मा, उस देखने योग्य रूप को उत्पन्न माने हमारे सामने आइए।
यहाँ इन्होंने लिख दिया अग्नि माने सभापति, यह लिखना था हे परमेश्वर आप है। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 25 मंत्र नंबर 18 में यहाँ देखने योग्य परमेश्वर है। हे मनुष्य तुम जिस व्यवहारों में उत्तम और निष्कर्ष बातों का सहन होता है उनमें ठहर कर, जो कि यहाँ लिखना था विश्व दर्शतम, सबके विश्व माने सबके दर्शतम माने देखने योग्य परमेश्वर है। ज्ञान दृष्टि नहीं, ये इन्होंने अड़ंगाड़ा रखे है। आगे देखो, अब ज़्यादा ना समझा के कुछ एक आपको दिखाते हैं जिसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 34 मंत्र 4 में हरि रूपई संभज्यते, पाप नाशक परमात्मा अपने रूप से अभिव्यक्त होता है। ये तो ब्रह्मांड रूप अड़ंगाई न रखा, सीधा लिखा रूपई, रूप से अभिव्यक्त माने प्रकट होता है, साकार है। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 और मंत्र नंबर 2 में हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ अर्थात व्यापक होकर विचरता है, घूमता है, चलता फिरता है और लोगों को उत्तम वाणी का उपदेश देता हुआ उनमें विचरता है। बता निराकार की तरह गए, इनको पूछनिया होकर इतनी अड़ंगा डाले थे। वे तो आप अनुवाद कर रहे हैं, स्पष्ट लिख रहा क्या कि हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ और ये व्यापक होकर नहीं बढ़ाता, विचरता है यानी वहाँ घूमता है, आता है और लोगों को उत्तम वेदवाणी का उपदेश करता है। वेदवाणी का नहीं, अपनी अमृतवाणी का उपदेश करता हुआ उनमें विचरता है। और देखो मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 मंत्र 3 में हे परमेश्वर, कौन तुम्हारी महिमा का पूरी का पार पा सकता है, या ये लिखना है। हमसे पूर्ववर्ती ऋषि लोग प्राप्त किए हैं आपको, हमसे पहले वाले महापुरुषों को आप मिले हो, आपको प्राप्त किया है, जिस कारण से कि तुम अपने तन्व मन शरीर से, प्रकृति रूपी नहीं, ये नडंगा डाना था, तन्व माने शरीर से पृथ्वी और धूलोक को भी अथवा माता और पिता को भी एक साथ उत्पन्न करते हैं। इससे यह है कि परमात्मा आप अपने शरीर से यानी वचन से इन सब को उत्पन्न करते हो। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं जो कि समझदार को संकेत इतना ही बहुत होता है। अब आप